फ्रेंड्स, राधे कृष्णा गुरुकुल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 भौतिक विज्ञान से लेंस से अपवर्तन के आंकिक क्वेश्चन आपको समझाने जा रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपके लिए लेंस से अपवर्तन के 3 फॉर्मूले आपको बताए थे। आज आपका टॉपिक उत्तल लेंस से संबंधित है, जो कि हमने पार्ट फर्स्ट में रखा है। किसमें रखा है? पार्ट फर्स्ट में। किसमें रखा? पार्ट फर्स्ट में। आज हम सबसे पहले 3 फॉर्मूले कौन से हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। पहला फॉर्मूला आपका 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। दूसरा फॉर्मूला m बराबर h डैश बटे h v बटे u। और तीसरा और आखिरी फॉर्मूला p बराबर 1/f, जब f मीटर में दिया हो, p बराबर 100 बटे f, और जब f किसमें दिया हो? सेमी में दिया हो। f अगर मीटर में दिया तो 1 बटे f होगा p बराबर, और अगर सेमी में दिया तो p बराबर 100 बटे f। इन तीनों फॉर्मूलों से संबंधित या की सहायता से आपको सवालों को पढ़ना है। जैसे कि एक क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। पहला क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है, एक उत्तल लेंस से 15 सेमी की दूरी पर यहां पर कर लेना, दूरी पर रखी वस्तु का 4 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करो। इसमें हर शब्द का कुछ ना कुछ मतलब है। शब्दों से पहचान होती है कि सवाल में दिया क्या है। जैसे कि सबसे पहले तो लिखा है उत्तल लेंस, तो हेडिंग डालेंगे हम उत्तल लेंस के लिए, उत्तल लेंस के लिए। अब हेडिंग डल गई। इसके बाद आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन में, लेंस से 15 सेमी की दूरी। तो लेंस से 15 सेमी की दूरी पर रखी वस्तु के बारे में करें। वस्तु u को बताती है। तो सबसे पहले वस्तु की दूरी, और वस्तु की दूरी u होती है, और u माइनस में लिखी जाती है। 15 सेमी की दूरी, तो u का मान हो गया माइनस के 15 सेमी। पूरा लिखेंगे का 4 गुना बड़ा। ये सब देखो गुना लिखा है यहां पे, और 4 गुना माने m का मान है। 4 गुना माने m का मान। तो यहां पे लिखेंगे आवर्धन m बराबर हो जाएगा आपका 4 गुना। लेकिन आगे लिखा है, देखो बहुत अच्छा पॉइंट, इसमें लिखा वास्तविक प्रतिबिंब। इसका अर्थ ये है कि m का मान जो है वो ऋणात्मक है। वास्तविक प्रतिबिंब लिखा, इसलिए ऋण का चिन्ह आएगा। अगर आभासी लिखा होता तो प्लस का होता। तो यहां पर खासतौर से आपको ध्यान रखना है कि ये आपका किसका है? माइनस का। अब आगे बढ़े, उत्तल लेंस की फोकस दूरी, और फोकस दूरी बोले तो f, आपको f ज्ञात करना है। फोकस दूरी बोले तो f आपको निकालना है क्वेश्चन में। तो देखो, विज्ञान के क्वेश्चनों को 2-3 बार पहले आराम से पढ़ना चाहिए। उसमें क्या दिया है उसे नोट करो, क्या निकालना है उसको लिखो। उसके बाद फिर देखो कि किस सूत्र से अपना काम बन रहा है, निकल रहा है।
तो यहां पर फोकस दूरी बोले तो एफ बराबर आपका क्वेश्चन मार्क, एफ बराबर आपका क्वेश्चन मार्क हो गया। अब हमने देखा कैसे निकलेगा एफ, तो एफ निकालने के लिए हमारे दो तरीके थे, एक तो ये वाला फॉर्मूला लग सकता था एफ एस में, और एक ये वाला। तो हमने देखा कि सर इस फॉर्मूले को लगाने से पहले आपको पी चाहिए पड़ेगा, तो पी इसमें दिया नहीं है, तो पी वाला फॉर्मूला तो आपका लगेगा नहीं। अब बात आती है ऊपर वाला, इसमें एफ दिया, एफ निकालना है, सॉरी यू दिया है, भी अज्ञात है, भी तो अज्ञात है इसमें, भी जब तक एफ नहीं निकाल पाएंगे, जब तक हम भी नहीं आएगा हमारे पास, तो फिर इससे और इसकी सहायता से पहले आपका भी निकलेगा। जब भी निकल आएगा तो फिर आप लोग ऊपर का सूत्र लगाएंगे और आप एफ निकालेंगे। तो सबसे पहले हम एम का फॉर्मूला लगाते हैं, एम बराबर भी बटे यू, जी एच डैश बटे एच, ये नहीं कहना कि जे कहां गए। अगर हमें इनकी आवश्यकता होती तो इन दोनों का फॉर्मूला लगाते, इन दोनों की आवश्यकता है इनका लगाया, या अगर इनकी आवश्यकता होती तो इनका लगाते। तीन देखो बराबर में है ना, तो इसके अलग अलग फॉर्मूले बनते, एनी टू, किसी दो को एक को लेकर आप लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। अब एम का मान क्या है, -4, एम का मान क्या है, -4, भी का मान निकालना है, यू का मान -15, कोष्टक लगा देंगे, इसके बड़े में एक मान के क्रिया गुणा करेंगे, तो आपका भी का मान प्राप्त हो गया 15 चौके 60, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 60 सेमी। इस तरह से भी का मान आ गया, लेकिन हमें भी थोड़ी चाहिए था, हमें तो चाहिए था एफ। तो अब एफ वाला सूत्र लगाएंगे अपन, कौन सा लगाएंगे, एफ वाला सूत्र लगाएंगे। कैसे लगेगा देखो जरा, लिखेंगे क्वेश्चन में, चूंकि 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, 1/f बराबर v का मान आपका 60 है, 1/60 माइनस 1/u, u का मान कितना है, u का मान आपका माइनस से 15 है, कोष्टक लगा देंगे, माइनस का गुणा माइनस में होगा प्लस हो जाएगा, 1/60 प्लस 1/15, 1/f नहीं करते, 60 लास आ जाएगा इन दोनों का, समान है, ऊपर का 1 प्लस चिन्ह लगा, प्लस 15 का भाग किया 4 बार, 4 का गुणा करो, 1/f बराबर 5/60। अभी कट रहा है, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो आपका आ जाएगा 1/f बराबर 1/12। चलिए गुणा करो, चलिए गुणा करेंगे तो क्या आएगा, f बराबर आपका आ जाएगा 12 सेमी, f बराबर क्या आ जाएगा 12 सेमी। देखो उत्तर लेंस था, इसलिए f प्लस का निकलता है हमेशा, f कैसा निकलेगा, प्लस का। इस तरह से हम सॉल्व क्वेश्चन को कर लेंगे। वैज्ञानिक क्वेश्चन है बेटा, इनको कम से कम 2-2, 3-3 बार रिप्ले करके देखो, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार है, एक प्रदीप्त लैंप एक उत्तल लेंस के सामने उससे 40 सेमी की दूरी पर रख दी जाती है। कितने दूरी पर रख दी जाती है, 40 सेमी की दूरी पर। कौन, लैंप। लैंप बोले तो वस्तु, यानी कि आपका रख दी जाती है, और रखेंगे किसको, वस्तु को। तो जे आपका हो गया यू, क्या हो गया जी आपका यू, क्या हो गया जी आपका, रख दी जाती है हमें मीन्स यू। यदि लेंस की फोकस दूरी, तो यहां पर दिया है फोकस दूरी 15 सेमी, और फोकस दूरी को क्या बोलते हैं अपन, एफ। आगे बढ़ेंगे तो प्रतिबिंब को ग्रहण करने के लिए पर्दे को कहां रखा जाए। तो देखो प्रतिबिंब को ग्रहण करने के लिए, माने प्रतिबिंब लिखा है तो आपको भी निकालना पड़ेगा, कहां रखा जाए, माने दूरी, भी का मान। आगे लिखा है
प्रतिबिंब का आवर्धन, और आवर्धन बताता है आपको m को। आवर्धन किसे बताता? m को। और आरेख भी बनाओ। आरेख का यहाँ पे अर्थ है चित्र। चित्र के माध्यम से समझाओ कहां पर वस्तु है, कहां पर आपका प्रतिबिंब बन रहा, लेंस कहां पर है, उसकी स्थिति कैसी है, इसकी विवेचना। तो सबसे पहले मान नोट करते हैं। आपका दिया है मान, एक प्रदीप्त लैंप एक उत्तल लेंस के सामने उससे 40 सेमी की दूरी पर रखा है। तो ये है आपका वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। और वस्तु की दूरी को u कहते हैं। u बराबर आपका दिया 40 सेमी, लेकिन काय का? माइनस का। आगे बढ़े, यदि लेंस की फोकस दूरी, और फोकस दूरी बोले तो f, फोकस दूरी बोले तो f का मान आपका दिया है उसमें फोकस दूरी का मान दिया 15 सेमी। 15 सेमी कितना दिया? 15 सेमी। आगे बताया प्रतिबिंब को ग्रहण करने के लिए पर्दे को कहां रखा जाए, तो पर्दा पे प्रतिबिंब बनता है, तो प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी। तो लिखेंगे प्रतिबिंब की दूरी, और प्रतिबिंब की दूरी को क्या बोलते हैं? v बराबर क्वेश्चन मार्क। और उसके बाद आवर्धन निकालना। आवर्धन, और आवर्धन को बोलते हैं आप m, और m बराबर क्वेश्चन मार्क। तो बिल्कुल सिंपल है। देखो सबसे पहले हमें फॉर्मूले को ध्यान से देखना है। u दिया, f दिया, v नहीं दिया, तो 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f जी लगेगा। क्यों? ऐसे समझते हैं, u का मान दिया है, f का दिया, v का, आसानी से निकाल लेंगे। और m के लिए तो जानते ही हैं, h डैश बटे h बराबर v बटे u। तो इसका काम नहीं है h वाले का, तो आपका फॉर्मूला केवल m बराबर v बटे u काम करेगा। यहाँ पर सिंपल है क्वेश्चन। लिखते हैं चूंकि 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, सभी के मान बराबर, v का हमें निकालना है, माइनस 1/u का मान माइनस के 40, माइनस का कितना है? 40 है आपका, बराबर 1/, इसका मान कितना है? 15। इस देखो माइनस से माइनस में बढ़ाऊंगा तो क्या हो जाएगा? प्लस 1/v प्लस 1/40 बराबर 1/15। अब इसका पक्षांतर करेंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, तो आपका होगा 1/v बराबर 1/15 माइनस हो जाएगा 1/40। क्या होगा? 1/40। अब यहां पर फिर से बटे वाली बात हो रही, आपको लासा लेना है। क्या लेना है? लासा। इससे आगे पुनः लिखेंगे हम 1/v को सेम बराबर लासा आपका आएगा 120, 15 और 40 का, 15 40 का लासा 120 आएगा। 15 का भाग देंगे, 15 चौकी 60, तो 15 अट्ठे 120, 15 अट्ठे 120, 15 कैसे भाग देंगे तो कितना आएगा? 15 अट्ठे 120। अब 8 बार जा रहा तो 8 का गुणा होगा, चिन्ह माइनस का है, 40 का भाग देंगे 3 बार जाएगा, 40 दिया 120, 3 का गुणा कर देंगे। 1/v बराबर घटाएंगे, माइनस का चिन्ह है, घटा देंगे, 8 में से 3 जाएगा, 5 बचेगा, बटे 120, काटेंगे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 चौके 20। 1/v बराबर एक छोड़ नहीं देना, कई बच्चे ऊपर का एक छोड़ देते हैं, गलत हो जाता है, एक ऊपर का छोड़ा नहीं जाता, इस बात को ध्यान रखना। क्रिया गुणा कर दो, v का मान आपका प्राप्त हो गया 24 और 24 और आगे मात्रक लिखेंगे 7। इस तरह v का मान आ गया। किसका मान आ गया? v का मान, जो कि उन्होंने पूछा था हमसे कि प्रतिबिंब पर्दे पर कहां बनेगा, कितनी दूरी पर बनेगा, कहां का कितनी दूरी पर, तो हम बता देंगे
24 सेमी की दूरी पर बनाएगा। अब हमें m चाहिए, आवर्धन निकालना है और m निकालने के लिए सूत्र का प्रयोग करेंगे। m का फॉर्मूला होता है, चूंकि m बराबर v बटे u, दोनों का मान लगाना है, तो m बराबर v का मान कितना है 24 और u का मान कितना है आपका माइनस के 40, चिन्ह सहित लगाएंगे। 4 से कटेगा, 4 छिंग 24, 4 एकम 0, आपका आ गया m बराबर 6 बटे 10, लेकिन क्या आएगा माइनस का, 2 से काटो, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, m का मान आपका आ गया माइनस के 3 बटे 5 और m का मान आगे लिखते हैं गुना, मात्रक नहीं होता, गुना में चलता है m का मान। किसका मान चलता? m का मान गुना में चलता है हमेशा। तो माइनस के 3 बटे 5, माइनस क्या बता रहा है? वास्तविक बन रहा है प्रतिबिंब, और वास्तविक बनता है तो उल्टा बनता है। तो प्रतिबिंब उल्टा बन रहा, वास्तविक बन रहा, उल्टा बन रहा और कैसा बन रहा? वास्तविक बन रहा आपका। और ध्यान रखना, जब ऊपर की संख्या छोटी और नीचे की बड़ी हो, ऊपर की छोटी और नीचे की बड़ी, तो वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वह छोटा बनता है। ऊपर छोटा है और नीचे बड़ा, तो प्रतिबिंब छोटा बनेगा। तो वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा, वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा बनेगा। अब इसके बाद अपन को आरेख बनाना है इसका। आरेख का अर्थ होता चित्र। आरेख का अर्थ क्या होता? चित्र। तो चित्र में सबसे पहले अक्ष बनाएंगे और यहां पर रख लेंगे उत्तर लेंस। कौन सा लेंस रख लेंगे? उत्तर। अब वस्तु कितनी दूरी पर रखी थी? 40 सेमी की दूरी पर रखी थी। प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बन रहा? 24 सेमी की दूरी पर बन रहा। तो इस तरफ हमने मान लिया कि यहां पर आपका क्या है? 40 सेमी है। यहां पर आपकी एक वस्तु रखी है। क्या रखी है? वस्तु। यहां पर एक आपकी वस्तु रखी है। कितने सेमी की दूरी पर? कितने सेमी की दूरी पर रखी? 40 सेमी की दूरी पर। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस आपकी 40 सेमी हो जाएगी। अब प्रतिबिंब कितना बन रहा? प्रतिबिंब आपका बन रहा है उस तरफ, तो अभी बनाते हैं अपन। कितनी दूरी पर बन रहा? 24 सेमी की दूरी पर, लगभग इससे आधी दूरी पर। यहां पर मान लिया कि यहां पर बन रहा आपका प्रतिबिंब। ठीक है ना? यहां पर क्या बन रहा? आपका प्रतिबिंब। दूरी कितनी है इसकी? इसकी आपकी दूरी है 24। रेखाएं खींच देंगे। एक किरण इस तरफ से गई, एक किरण आपकी समांतर और इस तरह से जाएगी। तो ये आपका प्रतिबिंब यहां पर बन जाएगा। लेंस को L1 L2 मानेंगे। कुछ नहीं करना आपको, अक्ष बनाओ। अक्ष के बाद फिर लेंस बीचों बीच रख दो। इस तरफ 40 सेमी थोड़ा ज्यादा लेना है और उस तरफ 24 सेमी, यानी कि 40 सेमी से थोड़ा कम लगना चाहिए। एक किरण, ये आपका समझाया जाएगा, अभी समझ लो ऐसे ही। ओ है ये, ओ से किरण निकलेगी, एक समांतर सो फोकस से होती हुई डायरेक्ट आपकी वस्तु का कटान बिंदु प्राप्त होगा। इससे इस तरह से आपका आरेख बन जाएगा। जी आपका किरण आरेख है। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार है, उस लेंस का फोकस अंतर ज्ञात करो। यहां पर एक नया शब्द आ गया। अभी तो लिखा रहता था फोकस दूरी, अब आ गया फोकस अंतर। फोकस अंतर का मतलब होता है F, सेम वही रहता है। अब जिसकी क्षमता, क्षमता का अर्थ होता है P माइनस के 2.0 D, D माने डायोप्टर, D बोले तो डायोप्टर।
यह किस प्रकार का लेंस है। किस प्रकार का टाइप्स पूछ रहे हैं, और टाइप्स हमने पढ़ा था उत्तल लेंस और अवतल लेंस। यानी जी उत्तल है कि अवतल है, इसकी पहचान करके बताओ। चलो देखते हैं। सबसे पहले फोकस अंतर, एफ, एफ बराबर क्या हो गया, क्वेश्चन मार्क। फोकस अंतर एफ बराबर क्वेश्चन मार्क। क्षमता P बराबर दिया माइनस का 2.0 डायोप्टर। अब हमें F निकालना है, तो F का सूत्र हो जाएगा P बराबर नहीं, F का सूत्र हो जाएगा 1/P, क्योंकि हमने पढ़ा है कि P बराबर 1/F होता, तो हम बना सकते हैं इसको यहां पर लगा सकते और इसको यहां पर, तो 1/, क्या हो जाएगा, P। मान लगा दो P का 1/, माइनस के 2.0, माइनस चिन्ह ऊपर हो जाएगा, माइनस चिन्ह ऊपर लगा देना, माइनस दशमलव हटाएंगे तो ऊपर क्या बढ़ जाएगा, या ऐसे इस जी देखो, कभी भी ध्यान रखना जी डराने वाला होता, 2.0 लिखा तो इसे 2 लिख सकते हैं, 0 हटा दो, 1/2। अब हमें 2 का भाग 1 में लगाना नहीं जाएगा, 0.02 पंचे 10 कट जाएगा आपका, यानी कि F का मान आ जाएगा माइनस के 0.5, माइनस के दशमलव कितना आ जाएगा 5, और F चूंकि डायोप्टर दिया था तो यहां पर आएगा मीटर, क्या आएगा, मीटर। एक तो ये आंसर हो गया। कभी कभी सेमी में आंसर दे देते हैं, तो F बराबर माइनस 0.5, इसमें 100 का गुणा कर देंगे, माइनस 500 दशमलव यहां पे आ जाएगा एक अंक पहले, यानी कि -50 सेमी। ये भी आपका सही है। कभी कभी बुक्स में ये आंसर देते हैं और कभी कभी देते हैं ऐसा, तो आपको दोनों ध्यान रखना है जी। आपका फोकस दूरी आ गई। अब लेंस की प्रकृति बतानी थी, लेंस कैसा है, तो लेंस के बारे में प्रकृति बतानी थी। तो प्रकृति, इसमें माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है, तो यहां पे लिखेंगे प्रकृति में, चूंकि फोकस दूरी ऋणात्मक है, अतः लेंस उत्तल है। कौन सा लेंस है, ठीक है ना। इस तरह से इसकी प्रकृति या लेंस के प्रकार के बारे में बता देंगे। अगर प्लस होता तो अवतल आता, माइनस का है इसलिए उत्तल आया। इस तरह से आपको साइंस के सवाल अच्छे से करना है, प्रयास ये करना है कि बहुत अच्छे से अच्छे आए। जैसे कि पहली वीडियो में हमने बताया था आपको कि बहुत ज्यादा अधिक नंबर के आपके सवाल आते हैं। लगभग भौतिक विज्ञान में 70% सवालों का प्रयोग होता है। सवाल आपके पास होंगे, पूरे में से पूरे मार्क्स आपके आते हैं। हर क्वेश्चन सरल होता है, थोड़ी प्रैक्टिस करने के लिए। और मैथमेटिक्स के बच्चों को तो बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि उनकी कैलकुलेशन काफी अच्छी होती है। तो इसलिए अधिक से अधिक संख्या में सवाल लगाएं। जो भी बुक्स है सभी बुक्सों में है, ठीक है ना। तो कोई सी भी आपके पास बुक्स है, सभी बुक्सों में ही सवाल है, तो आप लोग लगाने का प्रयास करें और आंसर कमेंट्स बॉक्स में लिखें। वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक देखें, शेयर करें, शेयर अधिक से अधिक करें, ताकि नए बच्चों के पास वीडियो पहुंच सके और वो विज्ञान का लाभ